पूर्व के लेक्चर में हमने बात की थी मुद्रास्फीति के प्रभावों की, और आपने देखा होगा कि इसके मिले जुले प्रभाव पड़ते हैं समाज पर, सभी वर्गों पर। और आज हम बात कर रहे हैं कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, उपचार, रेमेडियल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बहुत सारे उपचार किए जाते हैं, कुछ साथ किए जाते हैं, कुछ अलग अलग किए जाते हैं। मुख्य रूप से हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है: मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और भौतिक उपाय। मौद्रिक उपायों में वे उपाय हैं जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा काम में लिए जाते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित की जाती है और उसमें वो परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन लाती है। और आप देखते होंगे हर 3-3 महीने से मौद्रिक नीति डिक्लेयर होती है रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा। आप ये, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप देखें इसको। और आप चूंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपके कोर्स में भी है तो आपको पता होना चाहिए कि हर 3-3 महीने में परिस्थिति के अनुसार मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए जाते हैं। किसी समय ये 6-6 महीने से हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी समीक्षा होती है हर 3 महीने में और उसके बाद में इसको लागू किया जाता है। तो ये वे उपाय हैं जिसमें देखिए मुद्रास्फीति के जो हमने कारण देखे थे उसमें हमने देखा था कि एक तरफ तो उत्पादन में जो वृद्धि होती है इतनी हो नहीं पाती, दूसरी तरफ लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। उसके क्या कारण ये भी हमने देखा। तो दोनों के बीच में जो गैप हो जाता है उस गैप को हमें बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? अब क्या कर सकती है सरकार? जो करेंसी है, नोट इश्यू है, उसकी मात्रा को कम कर सकती है। तो उसे कम होने से लोगों के पास में चलन की मात्रा कम होगी, करेंसी कम होगी। सरकार क्या कर सकती है? डीमोनेटाइजेशन कर सकती है, विमुद्रीकरण कर सकती है। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है आपको पता है, अभी मोदी सरकार द्वारा 2-3 साल पूर्व किया गया था। उसके पहले भी ये चीज की जा चुकी है पूर्व की सरकारों द्वारा, जिसमें बड़े बड़े नोटों को आपकी अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, चलन से बाहर कर दिया जाता है, जिसको डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। ये भी मुद्रा की मात्रा में कमी कर सकती है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं डीमोनेटाइजेशन के, लेकिन ये भी एक कारण आपका कंट्रोल करने का अच्छा एक माध्यम हो सकता है, जिसमें लोगों की पास में करेंसी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये जितने भी उपाय हैं, ये सारे साख पर नियंत्रण, बैंक दर में कमी, प्रतिभूतियों की कमी, नकद कोष में परिवर्तन, साख की राष्ट्रीय सीधी कार्रवाई, चयनित साख नियंत्रण, ये सब केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के टूल्स हैं जो नियंत्रित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये आगे के चूंकि आरबीआई के बारे हम बात करेंगे, इससे यहाँ पर इसको डिटेल में बात करना उचित नहीं होगा। तो ये वे उपाय हैं जिससे कि हम लोगों के पास करेंसी की मात्रा को कम कर सकते हैं। दूसरों में आती है राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स। ये आपके कहलाते हैं मॉनेटरी मेजर्स, वो कहलाते हैं फिस्कल मेजर्स। राजकोषीय उपाय मुख्य रूप से करों से संबंधित होते हैं। अब क्या कर सकती है सरकार? करों में वृद्धि कर सकती है। अगर सरकार को लग रहा है कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, देखिए जितना व्यय होगा कीमत इससे उतना ही बढ़ेगा। अब व्यय को कैसे कंट्रोल किया जाए? व्यय को कंट्रोल करने का तरीका होता है कि करों में वृद्धि कर दी जाए। तो जो पैसा बाजार में जा रहा था वो सरकार के पास में चला जाता है, जिससे मुद्रास्फीति पर कुछ हद तक नियंत्रण होता है। सरकार सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर देती है। सरकार पब्लिक डेट, डेट का मतलब होता है कि सरकार ऋण लेती है। ऐसी स्थिति में सरकार जब जनता से ऋण लेती है तो जनता के पास जो राशि है, जनता के पास में जो करेंसी है, या तो वो सब सरकार के पास में चले जाने से उनके पास में व्यय करने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे कुछ हद तक मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। बचतों को प्रोत्साहन, निश्चित रूप से बचतें बढ़ेंगी, बैंकों में जमा होंगी तो लोग व्यय कम करेंगे। बचतें कब बढ़ती हैं? जबकि ब्याज की दर ज्यादा होती है। आज की स्थिति में अगर हम देखें, और आप खुद भी जानते होंगे, आप भी जब आप बैंक में जाते हैं, एफडी कराने जाते हैं, आरडी कराने जाते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गई है। 5%, 5.5% के आसपास हो गई है। अब ऐसी स्थिति में जब जनता को लगता है कि उनको मुद्रा का मूल्य क्या मिलेगा, और जो भी जब मुद्रास्फीति के कारण उसका अगर रियल वैल्यू देखें तो वो भी कम हो जाती है, तो फिर वो बैंकों में जमा कराना पसंद नहीं करते हैं। अभी पॉलिसी यही चल रही है और लोगों को लग रहा है कि खर्च करो, क्योंकि मतलब नहीं है इससे। और अगर खर्च ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से मुद्रास्फीति फिर बढ़ेगी। लेकिन सरकार को प्रयास करना चाहिए कि अगर उनको कंट्रोल करना है तो वो ब्याज की दर को बढ़ाए, ताकि लोगों का वापस बैंकों में जमा कराने का प्रवृत्ति बढ़े। सरकार संतुलित बजट ला सकती है। अभी हमारे घाटे का बजट आता है। अब घाटे के बजट में मतलब ये होगा कि आपकी व्यय तो ज्यादा है, आय कम है। अब सरकार क्या करती है? करों में वृद्धि करती है। उससे बुरा नहीं होता तो सरकार फिर नए नए नोट छापती है। नए नोटों में निर्गमन होते ही फिर वही समस्या पैदा हो जाती है
तो अगर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो तो ये कोशिश होनी चाहिए कि या तो सरकार संतुलित बजट, बैलेंस बजट या सरप्लस बजट आदि के बजट लाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान है, थियोरी में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल ये ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और भारत जैसे देश में तो हमेशा ही एक समस्या रही घाटे के बजट की, तो यहाँ पर ये चीज अमल में नहीं लाई जा सकती, लेकिन प्रयास किए जा सकते हैं। सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी कर सकती है। सरकार का व्यय लोगों की आय, जैसे हमने पूर्व में भी कहा था, सरकार जब निर्माण कार्य कराती है नए नए, तो उससे लोगों की आय में वृद्धि होती है, और वो फिर जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है निश्चित रूप से लोग बाजार में मांग प्रस्तुत करते हैं, और ये जो इफेक्टिव डिमांड है, प्रभावपूर्ण मांग है, यही निश्चित रूप से समस्या खड़ा करती है। तो सरकार द्वारा अगर इस तरह से उपाय कर दिए जाए तो इस पर भी रोक लगाई जा सकती है, और मुद्रा का अधिमूल्यन ओवर वैल्यूएशन कर दिया जाए। और ओवर वैल्यूएशन से क्या होगा, निर्यात महंगे हो जाएंगे, आयात सस्ते हो जाएंगे। तो निर्यात जब महंगे होंगे तो आपके देश में वस्तुओं का अभाव नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार से किया जा सकता है। तो ये भी उपाय हैं जो राजकोषीय उपाय से संबंधित है। और कुछ भौतिक उपाय हैं। भौतिक उपाय में से उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। उत्पादन में वृद्धि करना जरूरी होता है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होगी तो कीमत इससे अपने आप नीचे होगा। ये सीधा से नियम है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस गिरनी शुरू हो जाती है। संग्रह पर रोक, होर्डिंग्स पर रोक। ये जो व्यापारी अनुचित रोक कई बार संग्रह करते हैं कालाबाजारी करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, उस पर रोक जरूरी हो जाती है। क्योंकि अभी आप देखते हो कई बार जैसे कुछ वस्तुओं की कीमत अचानक बढ़ जाती है, उसका कारण क्या होता है, ये लोग उसका अनुचित संग्रह करना लग जाते हैं। जैसे आपने देखा बीच में प्याज की कीमतें कितनी ज्यादा हो जाती हैं। तो ये सब लाभ कमाने के कुछ ऐसे कारण जो होते हैं, इसमें व्यापारी अनुचित लाभ कमाते हैं, होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, संग्रह की प्रवृत्ति। तो उस पर सरकार रोक लगाती भी है, और सरकार को करना भी चाहिए। और फिर सरकार को मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। राशनिंग सरकार करती है ताकि जो निम्न आय वर्ग वाले हैं उनको कम कीमतों पर प्राप्त हो सके। इसके लिए राशन की दुकानें हैं, सरकार ने स्थापित कर रखी हैं। ये भी एक उपाय होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, या उसके प्रभावों को थोड़ा सा कम करने के लिए। सरकार आयात निर्यात नियंत्रण पर नीति बना सकती है। आयातों को यानी निर्यातों को हतोत्साहित करने के लिए, और आयातों को महंगा करने से आयात, तो दोनों इसका प्रभाव भी होता है। या ये भी हो सकता है कि निर्यात जब कम होंगे तो निश्चित रूप से आपके देश में वस्तुओं का अभाव, वस्तुएं ज्यादा होंगी, तो ये सरकार ऐसी पॉलिसी ला सकती है। लाभ वितरण पर प्रतिबंध, सरकार कंपनियों के जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर रोक लगा सकती है। वो वही कंपनी अपने पास में रखे, इसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, तो वो भी सरकार कर सकती है। लाभ वितरण प्रतिबंध लगाने से जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में आय प्राप्त नहीं होगी, जिससे उनको ज्यादा वो व्यय नहीं कर पाएंगे। सट्टे पर रोक, अनुचित जैसे भी बात की कि सट्टे के माध्यम से कई बार कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। स्पेकुलेशन, तो सरकार को जो ऐसे व्यापारी जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज में सम्मिलित हैं, इन्वॉल्व हैं, उन पर सरकार को चेक करना होगा, रोक लगानी होगी। और फिर सरकार को मजदूरी वृद्धि पर भी, वेज फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, मजदूरी को रोक दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों द्वारा डीए को फ्रीज कर दिया गया। अभी जो डीए डिक्लेयर होने वाला था जनवरी का, उसको फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि सरकारों की जब इतना व्यय हुआ है, करोड़ रुपया कोरोना के उपचार पर व्यय होने लगा, तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अधिकांश राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकारों ने डीए पर रोक लगा दी। क्योंकि अब जैसी सरकार की तो स्थिति खराब थी, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता, लोगों के पास में एक्स्ट्रा इनकम आती और वो फिर इसको बाजार प्रस्तुत करते, जिससे फिर कीमत में वृद्धि होती। तो कुल मिलाकर ये 3-4 मुख्य रूप से उपाय हैं, जिसमें हम बैंकों द्वारा, सरकार के द्वारा, और कुछ ऐसे उपाय हैं जो व्यापारियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए की जा सकती है। तो इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। थैंक यू वेरी मच।